नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। भारत द्वारा हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवाद की जड़ों पर गहरी चोट की, जिससे अब आतंकवादी अपने भविष्य के प्रति चिंतित नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि तमाम बड़े आतंकी ठिकानों के सफाई के बाद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी संगठनों जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ने अपनी गतिविधियां पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा यानी केपीके में स्थानांतरित करना शुरू कर दी हैं। इस स्थान की अफगानिस्तान से निकटता और यहां मौजूद दशकों पुराने जिहादी ठिकानों ने इसे आतंकवादियों के लिए नया आश्रय स्थल बना दिया है। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि इन आतंकी गतिविधियों को पाकिस्तान की राज्य संरचनाओं का प्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त है। बताया जा रहा है कि 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच से ठीक पहले मंसहरा जिले के गढ़ी हबीबुल्ला में जैश ने एक सार्वजनिक भर्ती अभियान आयोजित किया। इस तथाकथित धार्मिक सभा में स्थानीय पुलिस की मौजूदगी और राजनीतिक धार्मिक संगठन जमीयत उलेमाए इस्लाम की सक्रिय भागीदारी ने पाकिस्तान की दोहरी नीति को उजागर किया। इस सभा में जैश का केपीके और कश्मीर प्रमुख मौलाना मुफ्ती मसूद इलियास कश्मीरी उर्फ अबू मोहम्मद ने खुलकर ओसामा बिन लादेन की प्रशंसा की और जैश की विचारधारा को सीधे अल कायदा की विरासत से जोड़ा। हम आपको बता दें कि यह वही कश्मीरी है जिसे भारत संजुआ हमले जो कि 2018 में हुआ था उसका मुख्य साजिशकर्ता मानता है और जिसके खिलाफ एनआईए चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश ने मंसहरा में स्थित अपने मरकज शोहदा ए इस्लाम केंद्र का विस्तार शुरू कर दिया है। निर्माण गतिविधियों और लॉजिस्टिक बढ़ोतरी की पुष्टि स्थानीय सूत्रों ने की है। इसी तरह हिजबुल मुजाहिदीन ने लोअर डीर केपीके के बंदाई क्षेत्र में HM 313 नामक नया प्रशिक्षण केंद्र बनाना शुरू किया है। हम आपको बता दें कि 313 नामकरण बद्र की लड़ाई और अल कायदा की ब्रिगेड 313 को संदर्भित करता है, जो इस्लामी कट्टरपंथियों के बीच वैधता हासिल करने की सोची समझी कोशिश है। बताया जा रहा है कि 25 सितंबर को पेशावर में जैश अपने अल मुराबितून उपनाम के तहत एक और बड़ी सभा आयोजित करने वाला है, जिसका घोषित उद्देश्य यूसुफ अजहर जो कि मसूद अजहर का भाई है जो ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था उसको श्रद्धांजलि देना है। लेकिन वास्तविक लक्ष्य नए युवाओं की भर्ती है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इन सभाओं में स्थानीय पुलिसकर्मी खुलेआम मौजूद रहते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। खुद कश्मीरी ने अपने भाषण में दावा किया कि सेना प्रमुख असीम मुनीर ने आतंकियों के अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी सेना और वायुसेना को शामिल होने का आदेश दिया था। इसका सीधा अर्थ है कि आतंकवाद न केवल सहन किया जा रहा है बल्कि उसे राज्य प्रायोजित संरक्षण भी मिल रहा है। यह स्थिति और भी विडंबनापूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों की अध्यक्षता कर रहा है, जहां आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई की प्रतिबद्धता जताई जाती है। देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब सीमाओं के भीतर ही नहीं बल्कि सीमाओं के पार जाकर भी आतंकवाद पर प्रहार करने में सक्षम है। यही कारण है कि आतंकवादी संगठन पीओके से हटकर गहरे पाकिस्तान के भीतर जा रहे हैं। इससे भारत के लिए क्या चुनौती होगी, यदि इस पर चर्चा करें तो आपको बता दें कि आतंकवादी अब ऐसे क्षेत्रों में छिपेंगे जहां सीधा सैन्य अभियान चलाना कठिन होगा। साथ ही केपीके की भौगोलिक स्थिति अफगान आतंकी नेटवर्क से जोड़ने में सहायक है, जिससे भारत के खिलाफ आतंकवाद की नई ऊर्जा पैदा हो सकती है। हालांकि आतंकवाद का यह स्थानांतरण भारत के लिए नई चुनौतियां लाता है, लेकिन इसमें अवसर भी छिपा है। देखा जाए तो भारत के लिए यह संदेश स्पष्ट है कि उसकी सटीक सैन्य रणनीति काम कर रही है और आतंकवादी अब सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। यह पाकिस्तान के दोहरे चेहरे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उजागर करने का उपयुक्त समय भी है। भारत को चाहिए कि वह कूटनीतिक स्तर पर इस मुद्दे को उठाकर पाकिस्तान को अलग थलग करे और आतंकवाद समर्थक गतिविधियों को आर्थिक रूप से महंगा बनाए। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की आतंकवाद निरोधी क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों को सिद्ध किया। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों को पीओके से खदेड़कर केपीके में शरण लेने पर मजबूर होना पड़ा है। लेकिन यह केवल स्थान परिवर्तन है। आतंकवाद की मानसिकता और पाकिस्तान की नीति जस की तस है। पाकिस्तान के राज्य तंत्र, धार्मिक राजनीतिक दलों और आतंकी संगठनों की मिलीभगत से यह स्पष्ट हो गया है कि आतंकवाद वहां की रणनीतिक गहराई का हिस्सा है। भारत को इस स्थिति को न केवल सैन्य बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर भी चुनौती देनी होगी। वैसे ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित किया है कि भारत अब केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रुख अपनाकर आतंकवाद की जड़ों तक पहुंचने में सक्षम है। आने वाले समय में यही भारत की सबसे बड़ी ताकत होगी।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।